नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सोमवार को विश्वकर्मा समाज की बड़ी बैठक आयोजित हुई, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विश्वकर्मा समाज को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा को धरती का पहला इंजीनियर माना जाता है और सपा की सरकार बनने पर विश्वकर्मा समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सम्मान दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम वादा करते हैं कि समाजवादी पार्टी विश्वकर्मा समाज के लोगों के साथ खड़ी दिखाई देगी। अखिलेश ने डिफेंस एक्सपो का जिक्र करते हुए लखनऊ के रिवर फ्रंट पर हुए सजावट को नेवी और एयरफोर्स के इंजीनियरिंग चमत्कार का उदाहरण बताया। साथ ही बीजेपी पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला है। कहा कि लखनऊ की सड़कों पर कूड़ा है, लेकिन बाहर से संस्थाएं बुलाकर झूठा प्रचार कराया जा रहा है। सरकार बनी तो आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म कर युवाओं को पक्की नौकरी की दी जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में टीचर नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था बर्बाद है। कौशाम्बी में 2 डिप्टी सीएम आपस में झगड़ रहे हैं। बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि गैंग है। इसकी पोल कानपुर से खोलेगी। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि गोरखपुर छोड़ पूरे यूपी में बारिश हो रही है, लेकिन विकास की बारिश सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित है। का साथ देकर के समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना कराने में हमारा सहयोग और मदद करने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर आदरणीय विश्वकर्मा जी को और उनके समाज के जो लोग बैठे ऊपर और हमारे साथ जो पीछे बैठे, इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। हम यहाँ विश्वकर्मा समाज के लोग सब बैठे लोग हैं। इनके समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित वास्तुकार लोग हैं, शिल्पकार हैं और अपने हुनर से, अपने इनबॉर्न टैलेंट से, बिना सरकारी कुछ मदद से ये समय समय पर समाज में शेप देते हैं, सुंदरता लाते हैं, भव्यता लाते हैं। हम इनके समाज के तरक्की और खुशहाली के लिए अगर हमें विशेष योजना भी बनानी पड़ेगी और उस समय जब एआई, इंटरनेट और सोशल मीडिया और नए तरह का जो परिवर्तन हो रहा है समाज में और बाजार में, उस दिशा में इन लोगों को कैसे मुख्य धारा से जोड़ें, उसमें हम लोग पूरे समाज का सहयोग और मदद करेंगे। जहां तक जिन साधु और हमारे जो सम्मानित हैं वो यही चाहते हैं कि एआई पर बहस ना हो, कोई 3x680 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट पे बात ना करे, कोई एक्सप्रेसवे की बात ना करे, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सेफ एनवायरमेंट के लिए अच्छी चीज है, जो मेट्रो है, मान लीजिए हमारे शहर इतने बड़े होते चले जा रहे हैं, उन शहरों में हमें आवश्यकता है कि क्लीन और सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे मिले, हमारी नदियां कैसे साफ सुथरी हों। थोड़ा सा पानी बरस जाए तो उससे पूरा का पूरा शहर हमारा जाम में फंस जाता है। एक्सपोर्टर्स की क्या मदद की, लाखों लाख लोगों के ऊपर संकट है। मुरादाबाद है, फिरोजाबाद है, और अब नेगोशिएशन के लिए सोचिए, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए एजेंसी हायर की गई है, तो फिर कैबिनेट क्यों बनाई आपने? फिर अधिकारियों को क्यों बैठाया हुआ आपने? आईएएस एकेडमी से क्यों इतनी ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं? अगर आईएएस और अधिकारियों के ऊपर ही प्राइवेट कंपनी बैठेगी और उसी के सुझाव पे आर्थिक नीतियां बनाओगे, पॉलिसीज बनाओगे, सोचिए भारत सरकार को एक अधिकारी हायर करना पड़ा जिसमें $1 मिलियन देने पड़े थे। यहां तो मिलियन से ज्यादा पैसा दे रहे हैं यहाँ पर यूपी में, वो भी अमेरिका की कंपनी को, सुनने में आया। ये इनके औजार है, इससे शेप देते हैं, इसको सुंदर बनाते हैं, चीजों को और अच्छा करते हैं। ये क्रिएटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये डिस्ट्रक्शन वाले नहीं है, ये क्रिएटिव हैं।
अगर किसी को शेप देनी है तो उसके लिए औजार ही है। बुलडोजर डिस्ट्रक्टिव है, कोई कंस्ट्रक्टिव काम किया बुलडोजर ने तो बताओ। और मैं तो आपसे कहूंगा कि आप कुछ अच्छा सरकार के बारे में पूछ लें, कानपुर में सवाल पूछ लें, आपका घर पता करके बुलडोजर में चल जाए तो कहिएगा। एक मिनट, अब दूसरी बात, गेमिंग, सोचो ग्राउंड गेमिंग ये होने दे रहे हैं और कौन सी गेमिंग बंद कर रहे हैं। एक गेमिंग बंद कर रहे हैं और दूसरी ग्राउंड गेमिंग चलने दे रहे हैं। सोचिए आप, मैं क्या करूं उसके लिए? जन्मदिन उनका तो मैं क्या करूं उसके लिए? 100 रुपए से काम चलता हो तो भिजवा दें। हम तो 100 रुपए देते हैं उन्हें, किसी को भी जन्मदिन हो। देखो उनकी बहस इसलिए मत करो, वैल्यू मत बढ़ने दो किसी। आप पता करो, आप हाथरस में हींग है, हसाइन में इत्र है। देखिए हसाइन का जो इत्र है, कन्नौज के लोग जाते हैं वहां कारोबार करते हैं। इसमें अगर गुलाब होगा तो कहीं कन्नौज का या हसाइन का ही होगा। सर एक खबर चल रही है इस वक्त। अरे रुक जा भाई, पहले इत्र की तो बात कर लो। सुगंध की बदबू पसंद है तो उधर जाओ बीजेपी के पास, हैं? सो अब आप सोचिए कि कन्नौज है, हाथरस है, मान लीजिए, हींग का कारोबार है। अगर 1 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर में हींग ली है, क्या आपकी मदद की उन्होंने? हींग कहाँ से आती है बताएं बीजेपी वाले, कहाँ से आती हींग? किस देश से आती है हींग बताएं? वो नहीं बताएंगे बस। और कट्टर भाजपाई होंगे वही कारोबार कर रहे होंगे हींग का, पता करवा लो आप, मैंने पता करवाया है। और नफरत फैलाते हैं वो लोग। इसलिए कारोबार को हम बढ़ाना चाहते हैं, हम उद्योग बढ़ाना चाहते हैं। बगल में चीन है, बताइए कैसे गांव बना दिए उन्होंने, अच्छे सुंदर गांव बनाए, बस सुनने में आ रहा है। हमारे गांव की तस्वीर देखो आप। इसलिए मैनिफेस्टो हम दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट क्या हो। बड़े प्रोग्राम तो होंगे ही होंगे, एक्सप्रेस वे तो बनाएंगे। वो हमें बताना नहीं है किसी को कि हम एक्सप्रेस वे कैसे बना सकते हैं, समाजवादी लोग। अब बजट भी नहीं है इनके पास। सर यूपी विधानसभा में 420 बच्चे हुए हैं। कौन? पाकिस्तान के मैच के दौरान जहाँ खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया, तो वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शाहिद अफरीदी के साथ मैच देखते हुए और ठेकाए लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये फॉरेन पॉलिसी के बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं, बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं। आप जो बात पूछ रहे हो मुझसे सवाल क्यों? पंजाब में आए भीषण बाढ़ के बाद मदद के लिए अब राजनीतिक दल भी सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोक दल RLD ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री से भरा ट्रक पंजाब रवाना किया है। यहां ट्रक पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष आशीष राय ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देश पर रवाना किया। लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय से ट्रक को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आशीष राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 30 सितंबर को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में संगठन की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2 से 31 अक्टूबर तक प्रदेश भर में 7 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी शिरकत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने पंचायत चुनाव और संगठनात्मक मजबूती को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की है। आगे सुनिए। आज की बैठक, आज का ये पत्रकार वार्ता 2-3 विषयों पर आपको जानकारी देने के लिए बुलाई गई है। एक तो पहली जानकारी देनी है कि उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी की राष्ट्रीय एकता यात्रा लगभग 1 दर्जन स्थानों पर आयोजित की जा रही है, बड़े लेवल पर। और इस यात्रा की तैयारी
के लिए 30 तारीख को सभी 75 जिलों में एक ही दिन बैठक आयोजित की जा रही है। दूसरा विषय है कि पंजाब में बहुत बड़ी आपदा आई है, उसके लिए राष्ट्रीय लोकदल ने केंद्रीय कार्यालय से और प्रांतीय कार्यालय से एक समिति बना करके सहायता कार्य किया है, जिसके अध्यक्ष हमारे रोहित अग्रवाल जी थे और रजनीकांत मिश्रा जी और पाठक जी, हमारे टीके पाठक जी और वसीम हैदर साहब और आदित्य विक्रम सिंह जी, ये सब लोग मिल करके इस काम को जो है बेहतर तरीके से अंजाम किया है। आज इसका यहाँ से 1 ट्रक सामग्री यहाँ से रवाना की जा रही है। इसकी जानकारी देनी है कि देश भर के लोगों से राष्ट्रीय लोकदल अपील करता है कि पंजाब बड़ी मुसीबत में है, वहाँ के किसान और मजदूरों पर बहुत बड़ा संकट है, इसलिए देश के समस्त लोगों को जो जितना सक्षम हो वो सहायता करने में जुटें, क्योंकि अब से पहले जहाँ भी देश में संकट आया पंजाब के लोगों ने सबसे पहले पहुंच करके सहायता कार्य में हाथ बटाया है। तो इसलिए अब हमारा फर्ज बनता है कि जब पंजाब पर संकट आया है तो हम भी उनकी मदद करें। एक प्रेरणादायी कार्य करने का काम आज किया गया है। दूसरा, हमने एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में, पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश की पार्टी लोग कहते थे, आज भी कहते हैं, लेकिन हमने पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने संगठन को नए सिरे से चुस्त दुरुस्त करने का फैसला किया है और 31 अक्टूबर तक हमारी सदस्यता समाप्त हो रही है। हम 31 तारीख तक अपने संगठन में जहाँ जहाँ हमारे विधानसभा की सीटें जो हम लड़ना चाहते हैं, वहाँ उस विधानसभा में हमारे सेक्टर और उप सेक्टरों का गठन हमें पूरा करना है और उस सब की बैठक हम 31 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में उसकी समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं और उसमें अपने पार्टी के पदाधिकारियों का कार्यक्रम भी, हर बैठक में एक पदाधिकारी हमारा मौजूद रहेगा उत्तर प्रदेश का, इस बात की व्यवस्था किए हैं। हमने तय किया है कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल बुंदेलखंड और पूर्वांचल में भी और मध्य क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अभी से पंचायतों में अच्छी सफलता हमें मिले, इसके लिए हम हर ज़िले में 5-5 लोगों की एक कमेटी बना रहे हैं जो हमें सुझाव देगी और हमें प्रत्याशी जो चुनाव लड़ सकते हैं उनके लिस्ट तैयार करके भेजेगी। हम अपने जिलाध्यक्षों को ये भी कहे हैं कि बुलंदशहर से इस वक्त एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। खुर्जा रोड पर दिल्ली रूट में डाइवर्जन के चलते यातायात का भार अचानक बढ़ गया है। इस भारी ट्रैफिक के बीच किसी भी तरह के हादसे से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवान खुद सिर पर मिट्टी की तहसली उठाकर सड़क के गड्ढे भरते नजर आए। धूप, गर्मी और धूल की परवाह किए बिना सड़क और रोड साइड के गड्ढों और भरकर पुलिसकर्मी न सिर्फ ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहे थे बल्कि सड़क सुरक्षा की एक मिसाल भी पेश कर रहे हैं। बुलंदशहर पुलिस का यह कदम आम जनता की सराहना बटोर रहा है और यह बताता है कि जब जिम्मेदारी और सेवा भाव मिलते हैं तो बदलाव जरूर आता है। आना सही बात है।
राजधानी लखनऊ में आज भारतीय किसान यूनियन का भारी प्रदर्शन देखने को मिला, जहां किसानों ने नगर निगम मुख्यालय का घेराव किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता आलोक वर्मा की अगुवाई में शुरू हुए इस प्रदर्शन में किसानों ने जोन 6 में हुई एक घटना को लेकर जबरदस्त नाराजगी जाहिर की। किसानों का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही के चलते फसल को नुकसान और किसान हितों की अनदेखी की गई है। अब किसान मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण बनी हुई है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाती वे डटे रहेंगे। किशोरीलाल पटेल दादाजी हमारे मामला यह है 11 सितंबर को नगर निगम की टीम जोन 6 लालजी टंडन वार्ड में किसानों के जो मवेशियों को जब्त किया गया, 5 किसानों के मवेशियों को जब्त किया गया। एक मवेशी की मार करके गौवंश की हत्या कर दी गई। हम आज इस मांग पे बैठे हैं कि उस गौवंश की हत्या करने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज हो, जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, और जो किसानों के जब्त मवेशी हैं उनको छोड़ा जाए। मध्य प्रदेश के बटनावर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ आदिवासी समाज के कार्यकर्ताओं ने बसपा धार जिला अध्यक्ष नीलेश भारती का पुतला फूंक दिया है। दरअसल नीलेश भारती द्वारा सोशल मीडिया पर आदिवासियों को वनवासी कहकर संबोधित किया गया था, जिससे लेकर आदिवासी समाज में भारी आक्रोश फैल गया। बटनावर ने के बेशोला में पीएम टेक्सटाइल पार्क के शुभारंभ की तैयारी के सिलसिले में जिलाध्यक्ष नीलेश भारती ने दौरा किया था। उसी दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर आदिवासियों को वनवासी कहा, जिसके बाद से ही विरोध शुरू हो गए। गुस्साए आदिवासी कार्यकर्ताओं ने नीलेश भारती मुर्दाबाद के नारे लगाए और उनका पुतला जलाया। साथ ही पीएम और सीएम के पोस्टर भी फाड़ दिए। इस घटना के बाद से इलाके का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कार्यक्रम में आना है। ऐसे में प्रशासन भी सतर्क हो गया है। वनवासी शब्द नहीं चाहिए, आदिवासी है तो आदिवासी बोला आपने, क्यों वनवासी बना? आदिवासी शब्द एक तरह से गाली है हमारे लिए आदिवासी। नीलेश भारती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीलेश भारती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीलेश भारती आदिवासियों का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीलेश भारती आदिवासियों का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीलेश भारती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीलेश भारती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये रुके नीलेश भारती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीलेश भारती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आदिवासियों पर अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पर अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।